गजा अमन मुआहिदा इसराइल ने कबूल कर लिया। सदर ट्रंप का ऐलान व्हाइट हाउस में। सदर ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात। सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अमन मुआहिदे को मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक की हिमायत हासिल है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी मेरे अमन मनसूबे की हिमायत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेरे 20 निकाती अमन मुआहिदे का खैर मक़दम किया। तुर्किया इंडोनेशिया के सदूर भी मेरे साथ हैं। ईरान भी इस मुआहिदे में शामिल होगा। खत्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए काम करेंगे। सदर ट्रंप ने तारीखी और अजीम दिन करार देते हुए कहा, चंद दिनों में गजा में गोलियां और बम नहीं बरसाए जाएंगे। नेतन्याहू के साथ इब्राहिमी मुआहिदे को वसअत देने से मुतालिक मुआहिदा किया। हदफ सिर्फ गजा पट्टी ही नहीं बल्कि पूरा मशरिक़ वस्ता में अमन है। जो काम मैंने किया वो बाइडन कभी नहीं करता। हमास से अरब ममालिक बात करेंगे। यकीनन हमास मस्बत जवाब देगा। सदर ट्रंप पुरुमीद धमकी भी दे डाली। कहा, हमास ने अगर मुआहिदा कबूल ना किया तो इसराइल को मेरी तरफ से उसे तबाह करने की मुकम्मल इजाज़त होगी। मनसूबे के तहत अरब और मुस्लिम ममालिक गजा को गैर मुसल्लह करने के लिए पुरज़्म है। गजा से इसराइली अफवाज का इनखला का मनसूबा मरहलावार है। फ़रीक़ैन इसराइल के इनखला के लिए टाइमलाइन पर राज़ी होंगे। तमाम यरगमालियों की फौरी रिहाई मुमकिन होगी। सदर ट्रंप ने कहा कि गजा गैर फौजी इलाका होगा और गजा अथॉरिटी के सदूर वो खुद होंगे। टोनी ब्लेयर रुकन होंगे। कई ममालिक ने बेवकूफ़ी करते हुए फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर ट्रंप के गजा जंग खात्मे को यकीनी बनाने के लिए 20 निकाती मनसूबे का खैर मक़दम एक्स अकाउंट पर जारी बयान में लिखा। फ़लस्तीनी अवाम और इसराइल के दरमियान पायदार अमन खत्ते में सियासी इस्तेहकाम और इक़्तिसादी तरक्की के लिए नहायत ज़रूरी है। मेरा पुख्ता यकीन है कि सदर ट्रंप इस नहायत अहम और फौरी नौइयत के मुआहिदे को हकीकत बनाने के लिए हर मुमकिन तरीके से मदद फराहम करने के लिए पूरी तरह तैयार है। सदर ट्रंप की क़यादत को सराहता हूँ। खत्ते में पायदार अमन को यकीनी बनाने के लिए 2 रियासती मनसूबे का नफाज़ ज़रूरी है। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक अमरीकी सदर के गजा मनसूबे का खैर मक़दम। पाकिस्तान, इमारात, इंडोनेशिया, तुर्किया, सऊदी अरब, कतर और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का एलामिया जारी। मुश्तरका एलामिया में सदर ट्रंप की गजा में जंग बंदी की कोशिशों की हिमायत का ऐलान। इजरायली वज़ीर आज़म ने दोहा हमले पर कतर के वज़ीर आज़म से मुआफ़ी मांग ली। नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस से कतर के वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी को टेलीफोन किया। फ़ज़ाई हमले और एक कतरी सिक्योरिटी एहलकार की शहादत पर मुआफ़ी मांगी। इसराइल और कतर के दरमियान बाहमी शिकायत दूर करने के लिए नया अफ्रीकी मैकेनिज़्म बनाने पर इत्तफाक। व्हाइट हाउस के मुताबिक नेतन्याहू ने वादा किया कि इसराइल ऐसा हमला दोबारा नहीं करेगा। नेतन्याहू ने कतर की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी पर इज़हार अफसोस किया। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से गजा मनसूबे को आमने के लिए नादिर मौका करार दे दिया। पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार का मशरिक़ वस्ता से मुतालिक इजलास से खिताब। ट्रंप को OIC और अरब ममालिक के साथ सफारती कोशिशों को आमने के फ़रोग़ के लिए तामीरी कदम करार दिया। पाकिस्तानी मंदूब ने खबरदार किया कि इसराइल का E1 बस्ती मनसूबा 2 रियासती हल पर बराह रास्त हमला है। मार्का हमने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी पाकिस्तान की अफवाज ने और उसको एक सबक सिखाया। ज़िंदगी भर याद रहेगा हिंदुस्तान को। पानी के ऊपर हमारा जो हक है बतौर लोअर राइपेरियन के, उसके बारे में बड़ी भरपूर बात की। वी हैव वन द वॉर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड थ्रू आवर ब्रेव आर्म्ड फोर्सेस, आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल एक्यूमेन लेड बाय फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर। सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर हैं। ख़ारजा इक़्तिसादी पॉलिसी हो या जंग, हर मामले पर एक दूसरे से मशवरे करते हैं। ऐसा तावन जारी रहा तो जल्द पाकिस्तान तरक्की की ऊंचाई छू लेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में सहाफ़ी से गुफ्तगू। कहा कि दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान और सऊदी अरब की दरीना ख्वाहिश थी। हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। दहशत गर्दी का चैलेंज एक बार फिर सर उठा रहा है। खारजी हाथ पाकिस्तान को फलता फूलता नहीं देखना चाहते। मुल्क से दहशत गर्दी का सफाया करके दम लेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, मार्के हक में पाकिस्तान ने भारत को तारीखी
सबक सिखाया जिसे दुश्मन हमेशा याद रखेगा। मैदान जंग से भागे सोच समझ से आरी नरेंद्र मोदी खेल के मैदान में ऑपरेशन सिंदूर ले आए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने फिर दिया करारा जवाब। कहा है जंग को खेल से जोड़ना मायूसी की अलामत है। जंग तुम्हारे फख्र का पैमाना है तो तुम्हें जिल्लत आमेज शिकस्त हुई। तारीख पहले ही पाकिस्तान के हाथों तुम्हारी जिल्लत आमेज शिकस्तें महफूज कर चुकी है। कोई क्रिकेट मैच इस अटल हकीकत को मिटा नहीं सकता। मोहसिन नकवी ने नरेंद्र मोदी को आईना दिखा दिया। कहा कि खेल में जंग को घसीटना तुम्हारी बेबसी को याद करता है। जीत को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ने पर भारतीय सियासतदान फट पड़े। खेल को जंगी बयानी से मिलाना नाकाबिले कबूल करार दे दिया। कांग्रेस रहनुमा अतुल पटेल ने सवाल उठाया क्या मोदी को खारजा पॉलिसी और सफारतकारी की कोई समझ है? अगर मैच खेला है तो खेल को खेल ही रहने दें। जीत के बावजूद भारतीय टीम को ट्रॉफी मिली ना इज्जत। महाराष्ट्र में कांग्रेस के सदर हर्षन वर्धन ने कहा कि हवा हो पानी हो या खेल, नरेंद्र मोदी हर जगह सियासत और तकसीम घुसा देते हैं। कांग्रेस रहनुमा इमरान मसूद बोले जब जवाब देने का वक्त था तब हथियार डाल दिए। ट्रॉफी लेने से इनकार कैसे जवाब है? शिवसेना रहनुमा आदित्य ठाकरे ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का एक खेल से मवाजना शर्मनाक है। एशिया कप के फाइनल में शिकस्त पर साबिक और मौजूदा क्रिकेटर्स की कप्तान पर कड़ी तनकीद। साबिक बैटर सुहेब मकसूद ने कहा अगर कप्तान बॉलिंग के लिए नहीं आ सकते थे तो फिर हार के भी वही जिम्मेदार हैं। स्पिन लेजेंड सईद अजमल ने कप्तान के फैसलों पर सवालात उठा दिए। कहा कि हमारी सबसे बड़ी ताकत स्पिनर्स थे। आगा सलमान ने खुद बॉलिंग क्यों नहीं की? कम अज़ कम नवाज को मौका देना चाहिए था। फास्ट बॉलर रोमान रईस ने कहा कि बॉलर्स ने कम स्कोर का दिफा करते हुए शानदार हिम्मत दिखाई। सीनियर बैटर फवाद आलम ने कहा कि नाक़िस कप्तानी, बैटिंग लाइन टूटने और फील्डिंग की खामियों की वजह से दिलचस्प फाइनल हमारे हाथ से निकल गया। टेस्ट कप्तान शान मसूद ने सोशल मीडिया पर लिखा खिलाड़ी सर उठाकर आगे बढ़े, खेल हमेशा जीतता है। पंजाब की आवाम पे बात करेंगे, पंजाब की तरक्की पे बात करेंगे, पंजाब के हक पे बात करेंगे तो मरियम नवाज आपको घर तक पहुंचा के आएगी। मेरा पानी है, मेरा पैसा है, मेरा सारा कुछ है, आपको क्या तकलीफ है? पहले मैं बहुत चुप रही। इन्होंने बिजली के बिलों में रिलीफ देने पे पंजाब पे इतराज किया, इन्होंने नहरों पे, पंजाब के अपने पानी पे, अपनी नहरों पे इतराज किया, मैं चुप रही। पंजाब अगर अपने हक का, अपने सूबे के पानी के लिए नहरें निकालना चाहे तो आपको तकलीफ क्यों हो जाती है? मेरा पानी मेरा पैसा, इससे किसी को क्या तकलीफ है? नहरें निकालूं, बिजली फ्री दूं, आपको क्यों एतराज़ है? मशवरे अपने पास ही रखें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की नाम लिए बगैर पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद। फैसलाबाद में ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में बोली पंजाब पर तनकीद बर्दाश्त नहीं करूंगी। पंजाब के हक़ की बात आएगी तो छोड़ूंगी नहीं, घर तक पहुँचाऊँगी। सिंध में काम करेंगे तो मुझे खुशी होती है, लेकिन कुछ तो कर लो। मरियम नवाज बोली NFC में चारों सूबों को एक जैसे पैसे मिलते हैं, आप पैसे कहाँ लगाते हैं? मांगने वाला सिलसिला बंद हो जाना चाहिए। आपके पास हर चीज़ का हल कशकोल लेकर खड़े हो जाना है। हर चीज़ का इलाज बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नहीं। आपके मामलात में मुदाखलत नहीं की, आप भी ना करें। गालियाँ देने वाले अपने अंजाम को पहुँच के मुखालिफिन से बदला कुदरत ले रही है। इलेक्ट्रो बस फैसलाबाद पहुंच गई। वज़ीर आला मरियम नवाज का फैसलाबाद ज़रई यूनिवर्सिटी से जिनाब बाग तक इलेक्ट्रो बस सर्विस पर सफ़र। हज़ारों तलबा उमड़ आए। मरियम नवाज ने बस के दरवाजे में आकर बच्चों का शुक्रिया अदा किया। आपको देखा तो रह नहीं सकी। मरियम नवाज के तलबा से मुकाबला, बच्चों की वज़ीर आला के साथ सेल्फियाँ। फैसलाबाद डिवीज़न के लिए मजमूई तौर पर 150 इलेक्ट्रो बसें होंगी।